है दोस्तों, कैसे हैं? और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही, तो आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैंने आज हर एक प्रकार के एग्ज़ाम, कंपटीशन या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, 6 से लेकर 12 तक, और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आरआरबी ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, किसी प्रकार का अगर एग्ज़ाम हो तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा। और 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और पूरा अच्छा से मैं इतिहास पढ़ाऊंगा और पूरा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की फुल गारंटी लेता हूं। और देखिएगा, और आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और भर दीजिएगा, 2 मार्च तक है। और चलिए हम लोग पढ़ाएंगे एकदम इतिहास, एकदम बेसिक से चलेंगे और आराम से पढ़िएगा, देखिएगा। और इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि लगेगा कि हाँ कोई है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, इतिहास। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप अकबकाने की कोई जरूरत नहीं है और पढ़िए, आराम से मन से पढ़िएगा। इतिहास, ठीक है। पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत का अध्ययन को इतिहास बोलते हैं। मतलब पहले जो हो चुका है, पहले जो बीत चुका है, उसी को इतिहास बोलते हैं। मतलब इसको अगर हम बात करें तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। मतलब जो बीता हुआ समय, अतीत मतलब बीता हुआ, अतीत को अध्ययन को ही इतिहास बोला जाता है, ठीक है। और हम लोग आराम से देखिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर इसका जनक की बात करें, मतलब इनका अगर जनक की बात करें, जनक का मतलब होता है पिता, जनक की बात करें तो हेरोडोटस। इनका जनक की बात करें तो हेरोडोटस। अगर इनका पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका। इसका पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका। पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका। अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे कि इतिहास मतलब इतना हम लोग जान चुके हैं कि इतिहास, पहले बोलेंगे कि इतिहास किसका बोलते हैं। तो इतिहास का डिफिनेशन है अतीत का अध्ययन को इतिहास बोला जाता है। और इनका जनक की बात करें तो जनक इनका हेरोडोटस है। क्या? हेरोडोटस। इनका अगर पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका पुस्तक है, ठीक है। क्या? हिस्टोरिका पुस्तक है। अब देखिएगा कि हम लोग हिस्ट्री को कितना भागों में बांटा गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास को कितना भागों में बांटा गया। तो इतिहास की भाग की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया। एक प्राग इतिहासिकल, प्राग इतिहासिकल और इतिहासिकल। एक क्या? प्राग इतिहासिकल। क्या? प्राग इतिहासिक काल। दूसरा इतिहासिक काल। और तीसरा की बात करें तो ऐतिहासिक काल। तीसरा की बात करें ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग इतिहासिकल, आग इतिहासिकल, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या क्या इसमें मेन टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहले हम लोग पढ़ाए क्या, आराम से देखिए। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री, बीता हुआ समय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास, अतीत को अध्ययन को इतिहास बोला जाता है। इसका जनक की बात करें तो हेरोडोटस। इनका पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका। और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 3 कालखंडों में बांटा गया। कितना? 3। एक प्राग इतिहासिकल, आग इतिहासिकल और ऐतिहासिकल। मैंने ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की फुल गारंटी लेता हूं, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और आराम से देखिएगा। चलिए ठीक है। अब इसमें बात करें तो हम लोग के लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इसमें अगर बात करें तो लिखित साक्ष्य, मतलब इसमें हम लोग के लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन आग इतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था। लेकिन आग इसमें लिखित साक्ष्य
मिला था। इसमें क्या लिखित साक्ष्य मिला था और ऐतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिला था और ऐतिहासिक काल इसमें भी लिखित साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब बात करें तो पुरातात्विक स्रोत, इसमें पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था। इसमें पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था। इसमें पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था। ठीक है, इसमें पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था और इसमें देखिएगा आप ऐतिहासिक काल में इसमें भी पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था। पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला था, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत का मिला था और इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं गया था, पढ़ा गया ही नहीं था, इसमें कुछ पढ़ा ही नहीं गया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, मतलब इसमें क्या कि लिखित साक्ष्य मिला था। इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था, लेकिन आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था और इसमें भी ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था। पुरातात्विक स्रोत भी इसमें मिला था, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिला था, बट इसमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला था। बट इसमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला था, इसमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला था। इसमें क्या पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला था। इसमें पत्थर का उपयोग किया गया था, इसमें पत्थर का उपयोग किया गया था, इसमें पत्थर का उपयोग किया गया था। क्या मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कि पत्थर का उपयोग किया गया था। इसमें कांस्य युगीन सभ्यता का उपयोग किया गया था, कांस्य युगीन सभ्यता का उपयोग किया गया था। इसमें वैदिक काल और इसमें वैदिक काल और बाढ़ वाले का उपयोग किया गया था। वैदिक काल मतलब हम लोग पढ़ें, थोड़ा बहुत आराम से देखिएगा कि इतिहास, अतीत का अध्ययन को इतिहास बोला जाता है। पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका, जैनिक की बात करें तो हेरोडोटस और इतिहास की बात करें तो 3 कालखंडों में बांटा गया। क्या पहला क्या प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है और इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, इसमें पत्थर का भी उपयोग किया गया है और इसमें आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और कुछ इसमें पढ़ा गया नहीं लेकिन पुरातात्विक स्रोत मिला है। और इसमें ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य भी मिला है, पुरातात्विक स्रोत भी मिला और वैदिक काल और बाढ़ का भी उपयोग किया गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा आराम से देखिए। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आराम से ले लीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटाते हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिटाते हैं। हम लोग आराम से देखेंगे, देखिएगा बेस्ट तरीके से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम फुल गारंटी देते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा बहुत अब कुछ मेन टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक की कुछ हम लोग बात करते हैं कि जानना बहुत जरूरी है। मेन टॉपिक हम लोग के जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे कि 1861 ईस्वी में पहला टॉपिक। ठीक है, 1861 ईस्वी में पुरातात्विक स्रोत, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया। क्या स्थापना किया गया, स्थापना किया गया मतलब कि 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक स्रोत का स्थापना किया गया। अगला, अगर इनका जनक की बात करें, जनक मतलब पिता, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या
अलेक्जेंडर कलिंग। और इनका अगर इनका ही बात करें तो भारतीय पुरातात्विक स्रोत का भी जनक माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत का भी जनक माना जाता है। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम है, अगर ये जनक भी है लेकिन पुरातात्विक स्रोत का भी इनका जनक माना जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट की हम आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कहना नहीं। और इस समय जितना पॉइंट लिखवा रहे हैं आप कॉपी में अगर नोट कीजिएगा तो और बहुत आप लोग के बेस्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें, राष्ट्रीय संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। भारतीय पुरातात्विक विभाग 1904 में, अगला पॉइंट सब हम लिखते जा रहे हैं, पुरातात्विक विभाग 1904 में लॉर्ड कर्जन के प्रयास में मतलब किया गया था। मतलब पुरातात्विक विभाग 1904 में लॉर्ड कर्जन वायसराय के प्रयास में किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय पुरातात्विक संग्रह कोलकाता यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। जो मतलब कि क्या कि भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय है कोलकाता, यह भारत का सबसे पुराना भी संग्रहालय। अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन पॉइंट क्या है, पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। ठीक है, अगर पाषाण काल की बात करें तो हम लोग को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल की बात करें तो हम लोग के कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल की बात करें तो हम लोग के 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। तीसरा की बात करें तो नवपाषाण काल। चौथा की बात करें तो ताम्रपाषाण काल। क्या? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। अब हम लोग थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 1 टॉपिक 2 टॉपिक और, नहीं तो यहीं तक छोड़ दें बस, और यहीं तक रहने देते हैं। और जितना भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं 0 से लेकर हीरो लेवल तक, ये वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि ये न्यू चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि अगला वीडियो किस पर। और पर डे आप लोग की वीडियो मिलेगा अनेक प्रकार के, और कोई आपको गाने की जरूरत नहीं है। और 1 मिनट में हम रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, पहला इतिहास, अतीत का दिन का इतिहास। इनका जनक की बात करें तो हेरोडोटस। इनका पुस्तक की बात करें तो हिस्टोरिका। इनका 3 कालखंडों में बांटा गया। कितना? तो प्राग इतिहासिक काल, आग इतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहासिक काल में क्या होता है कि लिखित साक्ष्य मिला गया है, और आग इतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिला गया, लेकिन इसमें लिखित साक्ष्य ऐतिहासिक काल में नहीं मिला गया। इसमें पुरातात्विक स्रोत मिला गया था, इसमें पुरातात्विक स्रोत नहीं मिला था, लेकिन इसमें पुरातात्विक स्रोत मिला गया था। इसमें कुछ नहीं पढ़ा गया था, इसमें पढ़ा गया था, इसमें भी कुछ पढ़ा गया था। ठीक है, तो इतना आप लोग के, इसमें पत्थर का उपयोग किया गया था, इसमें वैदिक काल का भी उपयोग किया गया था। तो मतलब आपको थोड़ा बहुत याद करने की जरूरी है। ठीक है, अब अगला क्या बात करते हैं? अगला 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी स्थापना किया गया था। अगला फिर पॉइंट, जनक पिता अलेक्जेंडर कनिंघ को भी माना जाता है और इनका भारतीय पुरातात्विक स्रोत का भी जनक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। पुरातात्विक विभाग 1904 में लॉर्ड कर्जन के वायसराय के काल, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पाषाण काल कितने काल में बांटा गया है? तो 4 में। क्या? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और
और ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तो इसको हम चारों के कल पढ़ाएंगे और दूसरा लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।